बगावत राजनीति का वो शब्द जो कई नेताओं का करियर खत्म कर देता है, लेकिन राजस्थान में एक बगावत ऐसी भी हुई जिसने एक नेता की पहचान ही बदल दी। एक टिकट कटा, एक फैसला हुआ और उसी फैसले ने सत्ता की राजनीति को चुनौती देने वाली एक नई कहानी लिख दी। जब पार्टी ने दरवाजा बंद किया तो उन्होंने जनता का दरवाजा खटखटाया। जब राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठे तो उन्होंने चुनावी मैदान में उतरकर जवाब देने की कोशिश की और यहीं से शुरू हुई रविंद्र सिंह भाटी की वो सियासी यात्रा जिसने समर्थकों और विरोधियों दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या एक टिकट काटना बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल? क्या यह सिर्फ एक बगावत थी या राजस्थान की राजनीति में उभरती एक नई ताकत का संकेत? आइए समझते हैं रविंद्र सिंह भाटी की इनसाइड स्टोरी। जहां एक टिकट से शुरू हुआ पूरा विवाद आज भी राजस्थान की राजनीति में गूंज रहा है। साल 2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव था। हर पार्टी अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतार रही थी। शिव विधानसभा सीट पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी चरम पर थी। कयास थे, लेकिन जब सूची सामने आई तो एक नाम गायब था, रविंद्र सिंह भाटी। यहीं से राजनीति ने पूरी करवट ली, क्योंकि जहां कई नेता टिकट कटने के बाद शांत हो जाते हैं, वहीं भाटी ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये फैसला आसान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सामने एक राष्ट्रीय पार्टी का पूरा संगठन था। चुनाव चिन्ह नहीं, बड़ा चुनावी ढांचा भी नहीं, सिर्फ अपना नाम और अपनी ही पहचान और जनता तक सीधी पहुंच। और यहीं से शुरू हुई राजस्थान की सबसे चर्चित चुनावी लड़ाइयों में से एक। समर्थकों ने कहा यह आत्मसम्मान की लड़ाई है, तो विरोधियों ने कहा यह राजनीतिक जोखिम है। लेकिन जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ा, वैसे वैसे ये चुनाव सिर्फ शिव विधानसभा का चुनाव नहीं रहा, ये चर्चा बन जाता है। क्या बिना पार्टी के भी चुनाव जीता जा सकता है? और जब जनता किसी नेता को पार्टी से अलग पहचान देने लगे तो राजनीतिक दल भी उसे हल्के में नहीं ले सकते। फिर आया नतीजों का दिन। निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी जीत जाते हैं। यह सिर्फ एक सीट की जीत नहीं थी, यह संदेश था कि राजनीति में हर समीकरण सिर्फ पार्टी के चुनाव चिन्ह से तय नहीं होता। कभी कभी जनता अपनी अलग कहानी भी लिख देती है। और यहीं से भाटी की राजनीति बदल गई। वह सिर्फ एक विधायक नहीं रह गए, वह चर्चा बन गए, युवा राजनीति का चेहरा, सोशल मीडिया की सुर्खियां और राजनीतिक बहसों का हिस्सा। इसके बाद आया लोकसभा चुनाव। इस बार चुनौती और ज्यादा बड़ी थी। सामने राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां थी, संसाधन भी बड़े थे, मुकाबला भी बड़ा था। रविंद्र सिंह भाटी ने फिर निर्दलीय रास्ता अपनाया और वे चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन बड़ी संख्या में वोट हासिल कर उन्होंने ये संकेत जरूर दे डाला कि उनकी राजनीतिक मौजूदगी को अनदेखा करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। और यहीं से राजनीतिक विश्लेषकों के बीच एक नया सवाल उठने लगा। क्या राजस्थान में भविष्य की राजनीति सिर्फ दो दलों तक सीमित रहेगी या क्षेत्रीय प्रभाव वाले नेता भी नई भूमिका निभाएंगे? अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। अगर 2023 में टिकट नहीं कटता तो क्या रविंद्र सिंह भाटी आज इतने बड़े राजनीतिक चेहरे के रूप में चर्चा में होते? क्या एक टिकट काटने का फैसला अनजाने में एक नई राजनीतिक पहचान गढ़ गया, या भाटी का उभार उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता और स्थानीय जन समर्थन का परिणाम था? इन सवालों के जवाब बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरी कहानी ने राजस्थान की राजनीति को एक नया विमर्श दिया। राजनीति में हार हमेशा हार नहीं होती और बगावत हमेशा अंत नहीं होती। कभी कभी एक टिकट कटता है और इतिहास का नया पन्ना खुल जाता है। राजनीति में कुर्सियां ताकत नहीं देती, कई बार एक बगावत ही नेता की सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। आपकी नजर में रविंद्र सिंह भाटी का उभार सिर्फ एक चुनावी घटना है या राजस्थान की राजनीति में आने वाले बड़े बदलाव की शुरुआत थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।